जूस पियेंगे यार? अरे बैठिए अंजलि, कहाँ जा रही हैं? आपका ऑफिस है, मालकिन की तरह बैठिए। हाँ? तो बताइए। कम इन। सर, सारे लोग कॉन्फ्रेंस रूम में आ चुके हैं। आप रेडी हो तो मीटिंग शुरू करें? हाँ, शुरू कर दो मीटिंग। और आनंद, आज था अभी ऑफिस में, जितने सिग्नेचर्स हैं उससे सब ले लो, ताकि अगली बार अगर वो ऑफिस ना भी आ सके तो उसके बिना काम नहीं रुकना चाहिए। जी सर। आइए अंजलि, उठिए, मीटिंग में चलते हैं। आइए, चलिए। अब आप ऑफिस आई गई हैं तो प्रेजेंटेशन तो देनी ही पड़ेगी। साहब, मैं आपके काम के बारे में कुछ नहीं जानती, मुझसे नहीं होगा। ऑफिस आने की हिम्मत कर सकती हैं तो प्रेजेंटेशन देने में इतना घबरा क्यों रही हैं आप? जब काम नहीं आता है तो काम की जगह पर आई क्यों? जब आई गई हैं तो काम तो करना पड़ेगा, है ना? चलिए, आइए। अरे कितना रोती हैं आप? आंसू पोंछिए, क्या कर रही हैं आप? आइए आइए आइए, बस आइए। सर, मीटिंग शुरू होने वाली है और मैम, आपसे कुछ अकाउंट्स के पेपर साइन करवाना है, तो प्लीज आप मेरे साथ चलिए। ओके, चलिए। आस्था, तुमने हमेशा यही कहा था ना कि जब प्यार होता है तो सिर्फ खुशी देता है, लेकिन तुमने मुझे ये नहीं बताया कि कभी कभी प्यार इतना दुख देता है कि एक एक पल काटना मुश्किल हो जाता है। आइए मैम, प्लीज आइए ना। मैम प्लीज बैठिए ना। नो, इट्स ओके। तुम फाइल्स दिखाओ। मैम, इन पेपर्स पर सर ने साइन करने को कहा है। आनंद, ये सारे अकाउंट डिटेल्स तो 3 महीने बाद के हैं। इस पे तो तुम बाद में भी साइन ले सकते हो। एक काम करो, ये सारे फाइल्स ना घर पे भिजवा देना, मैं आराम से पढ़ के साइन कर दूँ, ठीक है? हाँ मैम, लेकिन निरंजन सर ने कहा है कि आपसे आज ही, बल्कि अभी साइन करवाने को। मैम प्लीज साइन करिए ना। ठीक है, तो मीटिंग तो शुरू हो गई होगी ना? यस मैम। ठीक है, ये सारे फाइल्स ना तुम मेरे कैबिन में भिजवा दो, मैं आई को वहीं पे बुला लेती हूँ। लेकिन मैम, अंजलि मैम तो सर के साथ मीटिंग में गई हैं। क्या? यस मैम। आई मीटिंग में क्यों गई है? हे बाबा, फिर से उन्हें नीचा दिखाने के लिए तो, और सोचा जाए तो आनंद पेपर्स मेरे कैबिन में लेकर आ सकता था, लेकिन बाबा नहीं चाहते थे कि मैं उन्हें आई को मीटिंग में ले जाते हुए देखूं। लेकिन क्यों? मुझे जाके देखना होगा। आइए अंजलि, आइए ना, आइए। नमस्कार। बैठिए बैठिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज मीटिंग में आए। मुझे खुशी हो रही है ये बताते हुए कि आज मेरे साथ मेरी पत्नी अंजलि अग्निहोत्री भी आई है। नमस्कार।
आज ये हम सब के सामने गर्ल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में अपने विचार व्यक्त करेंगे। हमें समझाएंगे कि हमें किन किन बातों से प्रेरणा लेनी चाहिए और किस दृष्टि से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहिए। आइए, सब आपके विचार सुनना चाहते हैं। लाइट्स। आज अंजलि को इतनी शर्मिंदगी महसूस करवा दूंगा कि वो फिर कभी अपनी पलकें तक नहीं उठा सकेंगी। और अगर वो बात नहीं संभाल पाई तो हमेशा की तरह इस बार भी मैं बात को संभाल लूंगा। शुरू कीजिए अंजलि, सब आपके विचार सुनना चाहते हैं। आओ श्लोक। बैठो। बेटा, तुम्हारी आई अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में सबको अपने विचार बताना चाहती थी, तो मैं इन्हें कैसे रख सकता हूं बेटा? अंजलि, आप कुछ कहती क्यों नहीं है? आप तो सबको लड़कियों की शिक्षा और उनके विकास के बारे में बताना चाहती थी ना, कि लड़कियों का विकास कैसे होना चाहिए। तब सबके सामने अपने नए विचार रखिए ताकि उनकी प्रगति दुगनी हो सके। चलिए शुरू कीजिए, बताइए सबको। आस्था को तो मैंने काम में व्यस्त कर दिया था, फिर ऐन मौके पर वो यहाँ कहां से आ गई? आओ आओ आस्था बेटा। आज अंजलि को उनकी औकात याद दिलाने चला था मैं, लेकिन ये भूल गया कि हमेशा की तरह आस्था मुझे अपने इरादों में इतनी आसानी से कामयाब नहीं होने देगी। अंजलि जी प्लीज आप घबराइए मत, हम सभी जानने के लिए उत्सुक है कि इस प्रोजेक्ट पर आपके क्या विचार हैं। वो एक्चुअली गुप्ता जी अक्सर आई बाबा के साथ कोई भी प्लान बनाती है, तो जो बाबा के विचार है ये आई के भी विचार है। हाँ, कुछ चीजें हैं तो शायद बाबा ने नहीं बताई, वो आई ने एक पेपर में लिख कर रखी है। आई वो पेपर मेरे पास है, मैं अभी लेकर आती हूँ। एक मिनट। हाँ एक्सक्यूज मी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आई आज पहली बार ऑफिस आई है, तो शायद खुल के अपनी राय ना बता सके, तो इनकी ओर से मैं ही बता देती हूँ ये क्या कहना चाहती है।
आई का मानना है कि सिर्फ किताबी ज्ञान से एजुकेशन सिस्टम में बदलाव नहीं आ सकता। Being bookworm will not help children to be competent enough to face the challenges outside. इसलिए हमें नई सोच की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। सिर्फ टेक्स्ट बुक लेसन्स के अलावा हमें और भी प्रोग्राम्स जैसे कि जीके, कंप्यूटर एप्लीकेशन, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी केटर करने चाहिए। और फिर जो भी लड़की उसमें टॉप करेगी, इंस्टीट्यूट उसकी पढ़ाई फ्री कर देगा ताकि उसे प्रोत्साहन मिले और उसमें आगे पढ़ाई करने का उत्साह बढ़े और उसे देख के बाकी लड़कियों में भी कुछ कर गुजरने की चाह जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं, शिक्षा का हक तो सभी को है। अब अगर किसी की आर्थिक स्थिति ना हो फीस भरने की, तो इंस्टीट्यूट से हो सके उतनी मदद हमें करनी चाहिए ताकि वो बेफिक्र होकर आगे पढ़ाई कर सके। एंड एज पर आई सजेशन, हमें बाकी बड़ी कंपनीज के साथ टाई अप करना चाहिए ताकि पढ़ाई के बाद बच्चों को जॉब के प्लेसमेंट्स के ऑफर आए। उनका हुनर देख के नौकरियां खुद चलकर उनके पास आए। और हाँ, एक बात याद रहे, ये सभी कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन क्योंकि ये प्रोग्राम लड़कियों की बेनिफिट के लिए, उन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ज्ञान सिर्फ सिखाता नहीं, बल्कि इंसान को आत्मनिर्भर भी बनाता है। आई एम श्योर आई की सोच से बाबा और श्लोक भी सहमत होंगे। क्योंकि लड़कियों की प्रगति ही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। और वो कहते हैं ना, फूल की शिकली प्रगति जाने। निरंजन जी, क्या बात। अंजलि जी की सोच सिंपल तो है ही, साथ ही इफेक्टिव भी है और मुझे लगता है काफी प्रेरणादायक भी। और ये बात तो आप भी मानते ही होंगे कि आज आप जिस ऊंचाई, जिस मुकाम तक पहुंचे हैं, उसमें इन्हीं का श्रेय, इन्हीं का हाथ है। घर संभालने के साथ साथ इनकी इतनी अच्छी सोच की वजह से आज आपने ये मुकाम हासिल किया है। और ऐसा कहते हैं ना कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो आई थिंक ये वही है। मुझे लगता है इनकी सोच में कुछ नयापन है, तो मैं चाहता हूं कि आप इनको जोर दें कि ये रेगुलरली ऑफिस आए। मैं तो हमेशा से चाहता था कि ऑफिस आए, आज आई, आगे भी कोशिश करूंगा ये आती रहे। थैंक यू अंजलि, थैंक यू आस्था। थैंक यू। चल, नमस्कार।